हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द टॉकिंग डीवा शो में मैं आरती आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है कविता की, जो एक डांस रियलिटी शो का हिस्सा है। कविता की डांस स्टाइल बड़ी ही अनोखी थी, यूनिक थी, तो जजेस बहुत इम्प्रेस थे उस पे। जब तक जजेस के स्कोर शो में काउंट हो रहे तब तक कविता आगे थी, मगर आज कुछ ऐसा होने वाला था जिसका कविता को बिल्कुल अंदाजा नहीं था, जिसमें ना कि केवल जजेस पर पब्लिक वोट का भी जिक्र होने वाला था। जब पब्लिक वोट के साथ रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तब सब बहुत शॉक में थे। जो लड़की अपने यूनिक और डिफरेंट स्टाइल के दम पे अब तक आगे थी, वो ही आज डेंजर जोन में है। और इसी कारण जजेस ने सबको एक चांस दिया। पब्लिक वोट के लिए सबने अपील किया और एक लास्ट चांस समझ के सबको एक 1 वीक का मौका दिया। अब कविता के पास एक 1 वीक का टाइम था। उसके जहन में बार बार एक ही चीज आ रही थी कि क्या मैं अपना स्टाइल चेंज करूं? शायद लोग मेरे नए स्टाइल से वाकिफ नहीं है और यही रीजन है मुझे वोट कम आ रहे हैं। क्या मैं सच्ची में अपना स्टाइल चेंज करूं? कविता की ये सोच उसके मुंह पे साफ साफ रिफ्लेक्ट हुई थी और यही नोटिस करके उसके कोरियोग्राफर उसके पास आए और उसे कुछ सीड्स यानी कि बीज दिए और वो उसे बोले, इसे हर रोज पानी देते रहना और देखना 3-4 दिनों में इसे अपने रूट्स आएंगे। तब कविता ही कंफ्यूज होके बोली, सर इसका और मेरे डांस का क्या रिलेशन? आप क्या कहना चाहते हो? मैं नहीं समझी। तो उसे शांत करते हुए सर बोले, कुछ भी तो नहीं, बस इसे पानी देते रहना। और कुछ दिनों बाद कविता अपने डांस परफॉर्मेंस की तैयारी कर रही थी। तब अचानक से कोरियोग्राफर सर उसे पूछते हैं कि कविता, मैंने जो सीट्स तुम्हें दिए थे उसका क्या हुआ? तो उनको आंसर करते हुए वो बोलती है, उसको क्या फर्क पड़ता है उसके आजू बाजू में क्या हो रहा है? वो तो अपना अपना काम कर रहा है बढ़ने का, अब तो उसे अंकुर भी आए हैं। गुस्से में ये बोल के वो शांत हो गई। तो उसे समझाते हुए सर बोलते हैं कि अरे वाह, सीड्स को अंकुर भी आ गए, बहुत अच्छा। तो ये बात तुम्हें कुछ अलग नहीं लगी? वो कंफ्यूज हुई। तो उसने पूछा, क्या अलग? इसमें क्या अलग है? मैं नहीं समझी। तो सर आगे बोलते हैं कि जैसे वो सीड्स अपना काम कर रहा है, वैसे भी तुम्हारा यही काम है कि सिर्फ अपने डांस पे लक्ष्य केंद्रित करना, अपने डांस पे फोकस रखना। तो आज से वही करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, यही तो सीखना है तुम्हें। तब कविता को सर की ये सारी बातें समझ में आई और वो उन्हें थैंक यू बोली और वापस अपने डांस प्रैक्टिस के लिए चली गई। दोस्तों, ये थी आज की कहानी जो लक्ष्य पे आधारित थी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना, दोस्तों में शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।